जब नजदीक रहता है पृथ्वी सूरज का, तो नजदीक रहता है तो गर्मी का दिन होना चाहिए, आज जब दूर चल जाए तो ठंडा का दिन हो जाना चाहिए। काहे कि गर्मी जो होता है सूरज से आता है। लेकिन ये जो बात है ना, ये बात बिल्कुल ही गलत है। हकीकत क्या है आपको आज देख लीजिए, पता चल जाएगा कि धरती पर जो ठंडा गरम का जो मौसम परिवर्तन होता है तो वो कैसे होता है, बिल्कुल ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ये वीडियो देख लेने के बाद में। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा सौर मंडल है ना, उसमें सूरज कहाँ है और हमारा पृथ्वी कहाँ है। तो देख लीजिए, ये अपना पृथ्वी हो गया, ये वाला जो है ना अपना पृथ्वी है मान के चलिए, और ये हो गए सूरज हो गए, सूर्य हो गया, यहाँ पर सूर्य हो गया, बिल्कुल ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये सूर्य हो गया और ये अपना पृथ्वी हो गया। इसको थोड़ा अच्छी तरह से और बना देते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। आप यहाँ देख लीजिए, ये जो चक्कर लगा रहा है ना पृथ्वी, सूर्य का जो चक्कर लगा रहा है पृथ्वी, तो ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष पर, मैंने ऐसे झुका हुआ है। ये कब झुका, जब एक थिया नाम का ग्रह आकर के ना पृथ्वी पर जोरदार टक्कर मारा, उसी समय ये पृथ्वी झुक गया 23.5 डिग्री। और वो जो ग्रह का जो मलबा जो ऊपर उड़ा ना टक्कर खाने से, वही मलबा से चांद का, वही जो कचरा जो ऊपर उड़ा गर्दा धूल कण, वही सब मिलके चांद का निर्माण हुआ। तो चांद को पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए जिम्मेवार माना जाता है। तो ऐसे करके चांद का निर्माण हुआ। तो आप देख लीजिए पृथ्वी झुक गया। अभी झुकने का कारण क्या हुआ कि मान के चलिए कि अगर यहाँ पर है तो दूर में है, लेकिन यहाँ पर जब दूर में है ना तो यहाँ पर ठंडा लगना चाहिए, तो ठंडा नहीं लगता है, यहाँ पर गर्म ज्यादा हो जाता है। क्योंकि ये महीना जो होता है ना, ये जुलाई का महीना होता है। जुलाई का महीना में क्या होता है, सूर्य जो होता है पृथ्वी से बहुत दूर होता है जुलाई में। और जनवरी में कहा चला जाता है मालूम है, ये मोटा मोटी ये 4 जुलाई के आसपास का घटना रहता है जब सबसे ज्यादा दूर रहता है सूरज से पृथ्वी। उसके बाद में जनवरी में यहाँ आ जाता है पृथ्वी। मान के चलिए कि जनवरी के महीना में ये पृथ्वी यहाँ आ गया, और यहाँ जब पृथ्वी आ गया ना तो मान के चलिए कि थोड़ा सा झुका हुआ है तो इधर हो गया। अब देखिए, अब अपना भारत कहाँ है उसको थोड़ा समझ लीजिए, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे कि ये पृथ्वी है ना, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, ये पृथ्वी हो गया, तो इस पृथ्वी पर जो भारत है ना यहाँ पर है, ये जो है ना, ये तो मान के चलिए कि ये झुका हुआ हो गया 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुका है। तो भारत अपना देश ना यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ भारत है अपना। तो हम लोग किधर, इधर झुके हुए जिधर दिशा है उस तरफ में हम लोग है। तो जब यहाँ पर हम लोग आते हैं ना तो क्या होता है, जनवरी महीने में सूरज के करीब पृथ्वी रहता है। मोटा मोटी 3 जनवरी को सबसे करीब रहता है पृथ्वी सूरज के। लेकिन नजदीक रहने के कारण भी, उसके बावजूद भी जो होता है ठंडा का महीना हो जाता है, काहे हो जाता है, तो इसको समझ लेते हैं। तो देख लीजिए, हम लोग जो है ना इस दिशा में झुक जाते हैं, हम लोग यहाँ आ जाते हैं, यहाँ, और यहाँ आते हैं ना तो पृथ्वी ऐसे नाचता है। जब पृथ्वी ऐसे घूमता है ना तो क्या होता है, यहाँ से जो सूरज का प्रकाश जो निकलता है वो थोड़ा सा मैंने देख भी करते हैं, बहुत दिन ऐसा भी होता है कि कुआं घेर रहता है तो सूरज दिखाई नहीं देता है, घाम नहीं होता है। तो उस स्थिति में हम लोग थोड़ा घूमे हुए रहते हैं, और जब मूव कर जाते हैं ना तो वहां पर क्या होता है, सूरज का प्रकाश कम आता है और तिरछा आता है। तिरछा आने के कारण क्या होता है, ठंडी का मौसम रहता है। ये पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी हो गया। और मान के चलिए कि ये 23 डिग्री झुका हुआ है, तो यहाँ पर भारत मान के चलिए कि यहाँ आ गया जनवरी के महीना में, ये ऐसे यहाँ पर आ गया, और सूरज है यहाँ, सूरज मान के चलिए यहाँ है। तो यहाँ से प्रकाश जो आएगा ना तिरछा आएगा, तो तिरछा आएगा तो क्या होगा, इधर में मौसम जो रहेगा ठंडा रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा देर के लिए ऐसे घूमेगा फिर तुरंत इधर लटक जाएगा, उल्टा दिशा में लटक जाता है। तो ये जनवरी में इस स्थिति में होता है। उसका बाद में जुलाई का स्थिति में हम लोग देख लेते हैं, जनवरी जून जुलाई, जनवरी भीषण गर्मी पड़ता है, उस समय में क्या होता है, मान के चलिए कि ये सूरज हो गया, ये सूरज हो गया, और ये अपना पृथ्वी हो गया। और पृथ्वी जो है ना ऐसे झुका हुआ रहता है, देखिए
थोड़ा सा ई भाग अपना भारत देश है यहाँ पर मान के चलिए, तो ई भाग इधर लटका हुआ रहता है, लेकिन जब ई भाग आता है तो डायरेक्ट यहाँ से प्रकाश सीधा पड़ता है, इसलिए इस समय में गर्मी ज्यादा रहता है, जो कि दूरी होने के कारण ठंडा होना चाहिए, लेकिन ठंडा नहीं होता है, गर्मी ज्यादा होता है। और जनवरी में ठंडा हो जाता है क्योंकि ये जो भाग इधर लटका है वो इधर लटक जाता है, विपरीत दिशा में लटक जाता है। तो ऐसे करके तो आपने ये देख लिया। उसके बाद में थोड़ा सा और कंसेप्ट आपका हम पूरा बिल्कुल ही क्लियर कर देते हैं। भूमध्य रेखा पर ना जो पृथ्वी है वो अपने भूमध्य रेखा पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पृथ्वी क्या होता है, नाचता है। 1670 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये ऐसे ये पृथ्वी नाच रहा है, लेकिन हम लोग को पता चलता है नहीं चलता है कि पृथ्वी नाच रहा है। अच्छा, उसके बाद में ये तो अपना अपने जो भूमध्य रेखा उस पर नाच रहा है, उसके बाद में ये सूरज के चक्कर लगाने के लिए भी चल रहा है। सूरज के चक्कर लगाने के लिए पृथ्वी मोटा मोटी ये ऐसे भी चल रहा है। मान के चलिए कि सूरज अगर इधर है, सूरज इधर है, तो ये ऐसे भी चल रहा है। तो यह जो चाल है ना, इसको ये चाल मोटा मोटी मान के चलिए कि 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से, अब समझिएगा कि कितना हो गया। 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से सूर्य को चक्कर लगाने के लिए पृथ्वी चल रहा है, और अपने धुरी पर अपने मतलब जो स्थिति है वहां पर नाच रहा है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। तो आपने ये देख लिया। अच्छा, सूरज के प्रकाश जो होता है ना पृथ्वी पर आने में 8 मिनट कुछ सेकंड का टाइम लगता है। जब कि वो प्रकाश चलता है, प्रकाश का स्पीड जो होता है मोटा मोटी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करता है कौन सा, प्रकाश। और उस प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट के आसपास समय लगता है, 8 मिनट से कुछ सेकंड लगता है। तो आपने देख लिया। अब हम आशा करते हैं कि आपको ये जो है ना ये पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि धरती पर या भारत में या किसी देश में जो देश सामने पड़ेंगे सूरज के वहां गर्मी होगा, और जो उल्टा विपरीत दिशा में जब झुका हुआ रहेगा जहां सूरज का प्रकाश डायरेक्ट नहीं जाएगा वहां ठंडा आएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि जब सूरज दूर रहता है तो जो होता है ठंडा नहीं होता है, गर्मी होता है, और जब नजदीक रहता है तो ठंडी आता है, क्योंकि हम लोग विपरीत दिशा में झुक जाते हैं।